झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। कई पार्टियां 2 अक्टूबर से यह अभियान शुरू कर चुकी हैं और कांग्रेस भी हर एक जिले में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बैठक पर बैठक कर रही है। इसी के मद्देनजर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रणव झा बोकारो पहुंचे, जहां बोकारो के कार्यकर्ताओं को जन संवाद के जरिए विधानसभा में जीत का मूल मंत्र दिया। बोकारो के सेक्टर 2 स्थित अम्बेड गार्डन में सभागार में कार्यकर्ताओं से जनसंवाद के बहाने एकजुट रहने और हर पंचायत में घर घर पार्टी का उद्देश्य और वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने पर जोर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और पार्टी के एआईसीसी सचिव प्रणव झा ने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने का काम किया कि टिकट किसी को भी मिले, लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर जीत दिलाने की जरूरत है और ताकि एक बार फिर से झारखंड में गठबंधन की सरकार बन सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और एआईसीसी सचिव प्रणव झा ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र में बैसाखी के सहारे है सरकार और झारखंड में बाहर से नमूनों को भेजकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और महिलाओं को मैया समान योजना से जोड़ा है, उसे झारखंड के लोगों में काफी उत्साह है और झारखंड में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पे जो 4-5 सवाल है हमारे, वो सवाल है झारखंड की स्मिता, झारखंड का संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, उसको चुन रहा और जो मोदी जी का या 10 साल का जो शासन काल रहा उनका और 18 साल का शासन काल रहा है भाजपा, इनको अगर किए होते कुछ तो ये बांग्लादेश के सवाल पे क्यों सब बुआ 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 एकदम किए सब लोग, उनके पास कोई उपलब्धि न 18 साल में रही न मोदी जी के शासनकाल में 10 साल। इसीलिए ये उसी पुराने ढर्रा पे चल रहे हैं। जनता ने एक तरह से इनको तो तड़ीपार कर दिया है दिल्ली में मोदी जी ने, इनको बहुमत नहीं दिया, अब दूसरे का सहारा लेकर के फिर से लौट है सच। तो मैं अपने झारखंड के किसानों के सवाल जो तो हमने माफ किया, सारे लोग एम्प्लॉयमेंट का जो सवाल था, शिक्षक का, नौजवानों का, और एक दिन ऐसा नहीं देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने से जब रोजगार नहीं भर्ती हुई। महिलाओं का तो अद्भुत हुआ है, अद्भुत। हम एक महिला को कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं सम्मान राशि, लेकिन वो तो 5-6 हज़ार रुपया कम से कम उसके घर में प्रति माह आ रहा है, पुतों से लेके दादा से लेके बाप से। तो ये सारी चीज़ें उपलब्धि बहुत बड़ी है और मैं कह सकता हूँ हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड बनने के बाद पूरी झारखंड ही सुगंध और फ्लेवर की सरकार है, उनके मान और सम्मान की सरकार के साथ आप इस चुनाव में ये देखिए, हमारा बंधन है और हमारी उपलब्धि है, वो बहुत बड़ा हमारा आधार है इस चुनाव को जीतने की। इसीलिए मैंने संगठन के साथियों के साथ बहुत खुल के बात की और ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने साथी हैं वो एक को पंचायत बांट लें तो एक को धूल नहीं बचे। तो हर चीज़ों का एक तरीका होता है। 2 तारीख से हम शुरू किए हैं गांधी जयंती से, उसके बाद 3 तारीख को हमारा वक्त के सवाल पे जो पूरे देशव्यापी आंदोलन, उस पर बहुत बड़ी सभा हुई, खासकर मनोज झा जी उसी के लिए दिल्ली से आए। फिर 6 भाग में ये टीम हमारा पूरे झारखंड के 6 रूट पर चल रहा है। आज है यहाँ, कल जो है वो बागबारा, धनबाद, झरिया रहेंगे, परसों जो है बेरमो और गिरिडीह का जो करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पूजा में अगर उसको भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसका समय का, तो यही लोगों को गंभीरता से जाने सरकार बनाई, उन्हीं के लिए वो कर्नाटक की सरकार गिराना चाहते हैं। पर
जनता अब समझती है इस बात को। तभी इस समय केंद्र में अल्पमत की सरकार है। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो बैसाखियों की सरकार है। और जो उन्होंने यहाँ अपने पसंदीदा नमूने भेजे हैं, एक जिसके ऊपर गबन के आने को आरोप है असम के मुख्यमंत्री, और दूसरा जिसके ऊपर युवाओं के जीवन को समाप्त करने का आरोप है, सैकड़ों युवन व्यापम का, उनको भेजा है। तो यहाँ जो है वो जो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो होगा नहीं, क्योंकि हवा उल्टी चल रही है। और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे आने वाले समय में, वहाँ भाजपा की उल्टी गिनती है। ये उनका समय जो है ये सामान समेटने का है। ये दुकान जो 2029 में बंद होनी थी, 2027-28 आते आते तक बंद हो जाएगी। आखिरी से एक नारा दिया, बेटी रोटी और माटी। क्या लगता है कि इसकी चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है, जैसे वो कैंपेन चला रहा है? तुलसीदास का एक दोहा, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे अचरही से नर न घनेरे। तो भाजपाई और संघियों की जो महारत है वो भाषण देने, इस बेटी की सुरक्षा की बात करें, वो मेडल जीतने वाली बेटी है जिसको कि सड़क पर घसीटा गया, नई संसद के उद्घाटन के समय किस मट की बात करें? वो जो चीन हड़प के बैठा है, ये रोजी रोटी की बात करते हैं। 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस देश में, क्या उपलब्धि है? हिंदू मुसलमान, आप रोजगार मांगेंगे तो पाकिस्तान, आप महंगाई की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान। लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने देख लिया, वही मटन, वही मुसलमान, वही मंगलसूत्र। और प्रधानमंत्री की भाषा देखिए कि भैंस खोलने की बात करते हैं, तो उपदेश ना दे। उन्होंने पिछले 24 साल में 17 साल बर्बाद कर दिया इस राज्य को। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्या हो रहा है? नदियों से रेत निकाले जा रहे हैं, जंगल काट दिए, पहाड़ों को खोद दिया गया, धरती को बांझ बना दिया गया। और आपको लगता है कि उनको झारखंड के से लेकर कोई सहिष्णुता है? उनकी निगाह यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के जंगल पर। वो जो बड़े और A1 और A2 हैं उनके, अदानी और अंबानी, उनके लिए काम करें, वही उनका भगवान है।